कभी आप लोगों ने सोचा है कि सर्प कहाँ से आए? सर्प का अस्तित्व इस धरती पर किस तरह से आया? सर्प जो है, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत विषैले होते हैं, पर इन लोगों की शुरुआत हुई कहाँ से? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक कथा जो हमारे पुराणों में लिखी है कि सर्प कहाँ से आए। नमस्कार दोस्तों, समय यात्री में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कथा के बारे में। तो कथा शुरू करते हैं ऋषि कश्यप को लेके। तो जो ऋषि कश्यप है वो कौन सा ऋषि है? आप लोगों को पता होगा, ऋषि कश्यप वो ऋषि है जो कि सप्त ऋषियों में से एक है। अब सप्त ऋषि कौन होते हैं? सप्त ऋषि वो ऋषि है जिनको आदि योगी ने सबसे पहले, मतलब आदि योगी मतलब प्रथम गुरु ने सबसे पहले ज्ञान दिया। वो ज्ञान उन लोगों ने, सप्त ऋषियों ने हम लोगों तक पहुंचाया। वो होते हैं सप्त ऋषि। उन सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की दो बीवियां थी। आप इस तरीके से समझ सकते हो, ऋषि कश्यप की दो बीवियां, जिनका नाम था, एक का नाम था कद्रु और एक का नाम था विंता। कद्रु और विंता ऋषि कश्यप की सारे के सारे यज्ञ के अंदर, हर एक चीज के अंदर उनके सहयोगी बन के काम करती थी। उनकी हर एक चीज में मदद करती थी। सारे के सारी जितनी भी अभी तक उन्होंने यज्ञ करे, पाठ करे, पूजा करे, जितनी भी थी उनके तपस्या के अंदर, सब चीजों में उनकी मदद करा करती थी। ऋषि कश्यप ने खुश होके उनको बोला कि तुम लोग एक एक अपना वरदान मांग लीजिए, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, क्योंकि आप मेरी बहुत ज्यादा मदद करती हो मेरी हर एक चीजों में। तो ऋषि कश्यप से उन्होंने, जो कद्रु थी, कद्रु ने ऋषि कश्यप से अपने 100 पुत्रों का वरदान मांगा कि मेरे को 100 ऐसे पुत्र चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो उन लोगों ने, ऋषि कश्यप ने सीधा बोल दिया तथास्तु। फिर बारी थी विंता की। विंता ने भी यही चीज मांगी, जो कि उन्होंने बोला कि आप भी अपने वचन के हिसाब से आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को चाहे हालांकि कम पुत्र दीजिए, पर कद्रु के पुत्रों से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा स्ट्रांग पुत्र चाहिए। और एक एक करके अंडों में से सांप, मतलब कि सर्प, बाहर आने लगे। ठीक है, पर विंता बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गई, या फिर विंता को सब्र नहीं रहा कि वो अपने अंडे, उसके बच्चे बाहर आ गए, मेरे बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अंडे को लेकर अंडे को फोड़ दिया, मतलब उसको जबरदस्ती उसको अंडे में से बाहर निकालने की कोशिश करी। तो उसमें से जो अंडा जो था, ठीक है, उसमें से एक जो अंडे में से निकला, उसका जो पार्ट था, नीचे वाला पार्ट जो था वो नहीं बना, पर ऊपर वाला पार्ट बन चुका था। इस वजह से वो नाराज हो गया, क्योंकि आपने मेरे को पूर्ण नहीं होने दिया। तो वो सीधा सीधा ऊपर की साइड चला गया, आसमान में चला गया। रीजन क्या था? क्योंकि उन्होंने उनकी माता ने उनको पूर्ण नहीं होने दिया, इसलिए वो नाराज होके वो वहां से चले गए। दूसरे अंडे को विंता ने बहुत ज्यादा संभाल के रखा, बहुत ज्यादा पेशेंटली रखा। अब कद्रु के जो अंडे थे, कद्रु के अंडे में से कौन कौन से सर्प निकले, जितने पावरफुल सर्प अभी तक आपने सुने हो, जैसे कि वासुकी वो नाग है जो शिवजी जी के गले में है, और शेषनाग जी, विष्णु भगवान जी के जो सिंहासन है वो शेषनाग जी है। जितने पावरफुल स्नेक्स के बारे में, सांप के बारे में आपने सुना है, वो थे कद्रु के बच्चे। और जो विंता के थे वो थे दो बच्चे, जिनको एक तो उन्होंने बता दिया कि एक उनका पूर्ण नहीं होने दिया, वो ऊपर चले गए। दूसरा जो उनके थे, दूसरा थे, आपने सुना होगा, दूसरे बच्चा जो है बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पावरफुल था, जो कि विष्णु भगवान जी का वाहन है, जिसको हम गरुड़ बोलते हैं। और जो अरुण थे वो है सूर्य देव भगवान के सारथी। तो आप लोगों को ये बात समझ आई कि कद्रु के 100 बच्चे और विंता के 2 बच्चे, एक है सूर्य भगवान के सारथी अरुण, जो कि नीचे का हिस्सा उनका अपाहिज हो गया था, वो सारथी बने। और इन दोनों बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा फाइट चलती है। आप लोगों को पता होगा कि
गरुड़ सर्प से बहुत ज्यादा फाइट करते हैं। तो ये स्टोरी अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ये प्रेम पूर्वक इसी वीडियो को आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।